Hello student, welcome back on my channel बेस्ट सोफिया नर्सिंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है पैथोफिजियोलॉजी पार्ट 2 है, ये यूनिट 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को डिस्क्राइब हम लोग करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या कौन सी कंडीशन है। तो इसमें जो है क्रोमोसोमल कंडीशन आ जाती है। अगर हम लोग क्रोमोसोमल की बात करते हैं तो क्रोमोसोमल इन ह्यूमन टोटल कितने होते हैं? नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो ईच सेल इन द ह्यूमन बॉडी हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हर सेल जो है उसके अंदर 23 पेयर्स मीन्स होते हैं, पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। टोटल अगर हम लोग देखते हैं 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर, और हाफ कम फ्रॉम द मदर एंड हाफ कम फ्रॉम द फादर, जिसके अंदर क्या होता है कि आधे जो हैं क्रोमोसोम, अगर एक ह्यूमन बॉडी बनती है तो आधे क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आते हैं और आधे जो हैं वो मदर की तरफ से आते हैं। और टोटल 23 मदर की तरफ से होते हैं और 23 फादर की तरफ से, तो टोटल बनते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स को अगर देखा जाए तो ये 2 ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये किस तरह होते हैं? इनको शो किया जाता है एक्स और वाई के साथ। एक्स अगर बात करते हैं तो एक्स जो है वो फीमेल को शो करता है और वाई शो करता है मेल को, मेल क्रोमोसोम। यानी 23 पेयर्स ऑफ मेल जो हैं वो मेल की तरफ से आते हैं, और 23 एक्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेक्स बनाते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है किस चीज़ को? मेल एंड फीमेल की डिटर्मिनेशन करता है, जिससे पता चलता है कि ये गर्ल है या बेबी बॉय है, जो कि एक फिटस होता है एम्ब्रियो के बाद जो एक बनता है। नेक्स्ट अगर इसको मज़ीद हम लोग देख लेते हैं तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव 2 को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं तो 3 टाइप्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सामने आते हैं, लाइक ट्राइजोमी है, मोनोजोमी है, पॉलीजोमी है। इन तीनों को हम लोग देखेंगे। आज फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ट्राइजोमी को। तो ट्राइजोमी क्या है, ये कौन सी ऐसी कंडीशन है? अगर हम लोग देखते हैं ट्राइजोमी को तो ट्राइजोमी फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? ये 1866 में जॉन लेजेंडॉन थे जिन्होंने ट्राइजोमी को एक्सप्लेन किया था। एक हिस्ट्री बताती है कि 1866 में, जो कि अभी पता नहीं 200 साल हो चुके होंगे, 150 साल हो चुका होगा, उस वक्त उसने डिटरमाइन किया कि कुछ फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है। अगर हिस्ट्री देखते हैं तो एक टेस्ट करवाया गया जिसके अंदर जो 21वां क्रोमोसोम्स होता है, इसे डाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है। कुछ लेडीज के अंदर डाउन सिंड्रोम की डिजीज सामने आई। अब ये जो लेजेंड डाउन थे, इन्होंने क्या किया, जब एक एग्जामिन किया तो जो 21वां वो था क्रोमोसोम्स, उसके अंदर क्या था? ये देखे, हमने बात की थी कि 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स मीन कि हर क्रोमोसोम्स जो है जोड़े में मौजूद होता है। और यहाँ पे क्या था कि जो 23 वाला क्रोमोसोम्स था वो क्या था? वो 3 पेयर्स में मौजूद। आप देख सकते हो ये 3 पेयर्स में है, ये 3 है, जिसे ट्राइजोमी कहा जाता है। ट्राई मीन्स यानी कि 3 को शो कर रहा है। तो 21वें क्रोमोसोम्स में ज्यादती आ गई। अब ये ज्यादती क्यों आई है? उस वक्त उसने इसको डिटरमाइन किया, उसने देखा, उसने बहुत सारी फीमेल्स के उन फीमेल को टेस्ट करवाए, उनके एग्जामिन किए जो कि
प्रेग्नेंट वूमेन थी, और फिर उसके बाद जब डिलीवर हो गई तो भी बच्चों को देखा गया कि क्या किस टाइप के वो बच्चे थे। तो वो उनके अंदर क्योंकि ये लेजेंड डाउन जो थे, इन्होंने इसको वो करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इन्हीं के नाम से ट्राइजोमी या इसे बोला गया, डाउन सिंड्रोम का नाम दिया गया। अब डाउन सिंड्रोम जो है ये बीमारी क्या है, किस तरह से है, ये कॉज कॉम्बिनेशन of the birth defect including some degree of the mental related characteristic facial features and other health problem means इसके अंदर जो है other health problems भी आती हैं, लेकिन unfortunately इस disease को अभी तक क्या हुआ है, ट्रीट नहीं किया गया। हाँ, इन कंडीशन को थोड़ा कम कर लिया गया है, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं बच्चे, लेकिन क्या है कि प्रॉपरली इसका अभी तक इलाज मुमकिन नहीं है। ये बच्चे किस तरह से दिखते हैं आप देख सकते हो इनको। और ये डिज़ीज़ जो थी जब उसने देखा तो ये 45 या 35 इयर्स के बाद जिन ख़वातीन की शादी हुई उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा देखने में आई। और एक हिस्ट्री बताती है कि 100 में से एक फ़ीमेल ऐसी होती है जिसका बेबी जो है डाउन सिंड्रोम के साथ होता है। अब डाउन सिंड्रोम अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चे देखने में किस तरह से होते हैं, इस टाइप के नज़र आते हैं। इनका जो है जैसे बहुत सारी लाइनिंग होती है हाथों पे, और आम जो नॉर्मल पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन इनके एक ही लाइन होती है। फेस जो है ज़ुबान इनकी बड़ी होती है थोड़ी नॉर्मल से, और फेस जो माउथ है वो छोटा होता है। आंखें छोटी सी होती हैं और कान लटके हुए होते हैं। स्किन इनकी क्या होती है, सैगी स्किन होती है, स्मॉल माउथ कह लें। और ईयर जो है स्मॉल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लटके होते हैं, नीचे की तरफ ऐसे होते हैं, अलग से दिख रहे होते हैं। और छोटे पाँव होते हैं, और पाँव के अंदर ख़ास जो होता है यहाँ पे जो है स्पेस होती है। और ये देख रहे हैं आप, स्पेस यहाँ पे मौजूद होती है। और अगर जो है इनको हम लोग देखते हैं, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये बच्चे कभी भी दुखी नहीं होते। इनमें बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, सोचने समझने की सलाहियत कम होती है। ये ज़्यादातर जो है वो इनको सोसाइटी जैसे बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लोगों से अलग होते हैं ये बिल्कुल, और हमेशा मुस्कुराहट से आपको आंसर देते हैं। और ये ख़ासकर उन फीमेल में था जो कि एज जिनकी ज़्यादा है। अब जब हम आते हैं लोग हमारे पास तो वो कहते हैं कि ना, तो जब हिस्ट्री ली जाती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो हैं उसमें नहीं है, ना फीमेल की फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम है, ना मेल की फैमिली में डाउन सिंड्रोम है। तो एक्चुअली होता ये है कि एज के साथ जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अगर हम लोग देखते हैं तो तकरीबन 100 में से 1% फीमेल ऐसी होगी जिसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है उसके बेबी में, और ये फैमिली के अंदर नहीं होता और ना ही ये ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ये बेबी बिल्कुल अलग होते हैं। इसको मज़ीद आगे हम लोग देखेंगे मोनोजोमी में और पोलिजोमी में कि क्या रीज़न होती है कि क्यों ये अलग होते हैं, और ये ट्रांसफ़र जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ये एक अपनी ही वीकन होता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये जो है ये क्या है, एक एक्स्ट्रा जो है क्रोमोसोम्स बन गया, यानी मेल की तरफ से जो है स्पर्म आया और वो क्या हुआ, एक्स्ट्रा बन गया। तो ये जो है क्रोमोसोम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाता है। मेल फीमेल किसी का भी एक जो है वो ओवम या फिर स्पर्म जो है एक्स्ट्रा या कम होने की वजह से ये डिज़ीज़ अकर होती है। ये वीकनेस हो सकती है मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। अब अगर इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको डायग्नोज करवाया जाता है तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवाए जाते हैं। ये दोनों दिखाए गए हैं कि किस तरह से इनकी स्क्रीनिंग होती है। हार्मोन जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग की जाती है, और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड लिया जाता है। स्क्रीनिंग से भी, अल्ट्रासाउंड वगैरह से भी पता चल जाता है। स्क्रीनिंग के अंदर जो है 2 टाइप का ब्लड लिया जाता है। एक तो अमाइनोसेंटेसिस किया जाता है, क्रॉनिक वैली सैंपलिंग की जाती है। क्रॉनिक वैली सैंपलिंग
की बात करते हैं तो ये सक्शन ट्यूब यानी कि सक्शन ट्यूब जो है इनसाइड ऑफ यूट्रस डाला जाता है वेजाइनल। ये टेस्ट होता है। वेजाइनल टेस्ट के साथ क्या किया जाता है कि वहाँ से जो प्लेसेंटा है उसका टिश्यू लिया जाता है और वो ब्लड लिया जाता है और उसको यानी कि यहाँ से जो अटैचमेंट होती है फीमेल की यूट्रस के साथ ये प्लेसेंटा जुड़ा होता है और प्लेसेंटा में से ये ब्लड लिया जाता है फॉर स्क्रीनिंग सैम्पलिंग के लिए। और अमनोटिक फ्लूइड जिसके अंदर बेबी जो है वो कर रहा होता है स्विम कर रहा होता है, रह रहा होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड होता है, मौजूद होता है जो जिसे अमनोटिक फ्लूइड बोला जाता है। तो इस फ्लूइड के अंदर भी क्या होता है कि इसको भी टेस्ट के लिए भिजवाया जाता है। तो ये वो स्क्रीनिंग होती हैं जो करवाई जाती हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्लीज़ 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 सब प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके और वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको थैंक यू कहने वाली हो सकूं। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन।